जिम्मेदारान सियासी कायदीन इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। मोहतरम सज्जी दादा नवाब साहब, अजीबुल्लाह भाई, तमाम मौजूद हैं। एक मिनट, इतना लंबा कर दिया, उसको अंदर डाल दिया ना थोड़ा, इधर तक लेके उधर तक बहुत मुख्तसर से ये रुक रहे मने हट माने उठ दीपक सर आपके जहन नशी करा दें। अरे मनोज सारखं टाकून द्या मध्ये अरे कंटिन्यू मारून चाललो बस के भाई मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ये आपके मुंब्रा में 15 सालों से क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप हम सब जानते हैं। जनाब आए थे सुनहरे वादे, नए इरादे और उमंग के साथ। मुंब्रा और कलवा की आवाम ने दिल खोल कर उन्हें वोट किया। बड़े लुभावने ख्वाब उन्होंने यहाँ की आवाम को दिखलाया था और कहा था कि मुंब्रा को हम गुलशन बना देंगे, यहाँ हेल्थ और एजुकेशन पे काम होगा। लेकिन इन 15 सालों में मौजूदा एमएलए ने आपको क्या दिया? अब उनसे जब सवाल किया जाता है, उनके वादे को याद दिलाया जाता है, तो वो कहने लगते हैं कि क्या मैं आपका नहीं, नजीमुल्लाह आपके हैं। तो मैं कहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है, सवाल ये नहीं है इस इलेक्शन में। और फिर नए इरादे और नए वादे कागजों में, पंफलेटों में छाप कर दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने 15 साल क्या किया है, सिर्फ ये बताइए। आज नए इरादे सुनहरे दिखाने का आपके लिए नहीं है, इसलिए कि अहले मुंब्रा ने 15 साल आपको अपना जाना और माना, इसलिए झोलियां भर भर के वोट आपको दिया। 15 साल आपने मुंब्रा के लोगों को अपना नहीं जाना। अगर अपना ही नहीं मानते तो यहाँ के एजुकेशन पे काम होता, यहाँ के हेल्थ पे काम होता, यहाँ की तालीम फरोग पाती, मुंब्रा नशा मुक्त हो जाता। मगर हुआ क्या? आपने कहा था घरों में खुशियां आएगी, मगर आपने टोरेंट जैसी एक कोरोना वायरस बीमारी टाइप के एक बला आपने यहाँ की आवाम के घरों पे मुसल्लत कर दिया। गरीब भी उससे परेशान है, अमीर भी उससे परेशान है। क्यों ना हो, साहिब का उसमें शेयर है, तुम भी कमाओ और हमें भी फायदा पहुंचाओ। लेकिन अब ये आवाम ने ठान लिया कि फायदा आवाम के लिए होगा, अब तुम्हारे घर के लिए नहीं। इसलिए कि तुम अपने बेटे के लिए शोरूम तो खोल सकते हो, मगर इन गरीबों के लिए झोपड़े का इंतजाम नहीं कर सकते हो। अब हम सबके उम्मीदों पे सूरज की तरह चमकता हुआ एक कायद मुल्ला नजीमुल्लाह आ गए हैं। और हर साहब 15 साल से थक गए होंगे, अब आराम कीजिए, युवा पीढ़ी आगे आ गई है। अब हम सब मिलके मुंब्रा कलवा का नक्शा बदलेंगे, यहाँ की तदबीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी, यहाँ की तकदीर भी बदलेगी। इसके बाद
जनाब राजन गिरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए, जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें जनाब राजन गिरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचे आराध्य देव राजा छत्रपतींना वंदन करून भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, तुम्हा आम्हा सर्वांचे आदराचे स्थान धर्मवीर आनंदी साहेब, निष्काम भजने भगवंत जोडे या भावनेतून काम करणारे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे दादा, सर्व लाडक्या बहिणींचे दादा असे आमचे अजितदादा पवार साहेब, मंचावर सर्व उपस्थित मान्यवर, समोर बसलेले सर्व माझ्या लाडक्या बहिणी, दादांच्या लाडक्या बहिणी आणि सर्व लाडके भाऊ, आमचे उम्मीदवार नजीब भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2009 में मैं जितेंद्र रावड़ के सामने इलेक्शन लड़ा था, तो एक शराबी पिक्चर का एक डायलॉग है, आज इतनी भी नहीं मैखाने में, आज इतनी भी नहीं मैखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो इस बात का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि आज उस वक्त में उनके ऑफिस पे इतनी भीड़ होती थी, आज उनके उतनी रैली में भीड़ नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात से पता चलता है कि हमारे जो 15 साल के विधायक है उनकी नैया कैसे डूबने वाली है। उस नाव में आप देखेंगे गुमराह का कब्रिस्तान है, उस नाव में आप देखेंगे रिजर्वेशन में चोरी हुई, जो मित्तल की दलाली की हुए प्लॉट्स की चोरी है, उस आप नाव में देखेंगे तो हमारे कब्रिस्तान की जो मिट्टी चोरी की है वो लोग देखेंगे। और सबसे बड़ा मुमरा में अगर मित्तल का कोई दलाल है तो खुद यहाँ का स्थानिक आमदार है। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल में अवार्ड ने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं किया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसने जो हमारे सर के ऊपर जो टोरेंट लाके रख दिए है मुमरा वालों के, कलवा वाले के ऊपर, सबसे बड़ा कलवा मुमरा वालों का अगर ये कहता है सबको गद्दार गद्दार, तो मैं आपसे आपके इस मंच से माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुमरा कलवा का अगर सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो वो जितेंद्र रावड़ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये नई कंपनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसके लिए हमारे दादा ने 150 करोड़ रुपया दिया था। पूरा मुमरा और हमारे कौसा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको महावितरण के लिए दिया गया था, लेकिन इस आदमी ने वो भी काम होने नहीं दिया। अपने ठेकेदारों को घुसाकर वो भी निधि गबन करने का काम किया। ऐसा है आमदार, यहाँ उसने सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। ये खुद को बहुत बड़ा ऐसा कहता है कि मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा हमदर्द हूँ। दादा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अनधिकृत बांधकाम के समर्थन नहीं करता, लेकिन अनधिकृत बांधकाम इस देश की सामाजिक गरज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितेंद्र रावड़ यहाँ पर जब आया था सिन्नर से थाना में, तब वो डायरेक्ट टावर में रहने को गया था, और हमारे जो माँ बाप, हमारे जो पुरखों के लोग आए थे यहाँ पर थाना में बम्बई में, वो कहीं ना कहीं चाली में या 4 मंजिला इमारत में रहे थे। तो वो इमारत इनलीगल थी या वो चाली इनलीगल थी। जब हमारे बाल बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने टावर में इनलीगल में जाने की ये किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये हर बार हमारे मुमरा के या कलवा के जो 4-5 नौजवान
एक साथ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम ये जितेंद्र रावत के माध्यम से होता है। मेरा कहना यही है कि इसने हमारे जो बेरोजगार हमारे भाई है उनको रोजगार दिलाने के काम नहीं किया, लेकिन वो कहीं से अगर पैसा इकट्ठा करके अगर रोजगार कमाने की बात करते हैं तो उसमें भी उसने अड़ंगा डालने का और अपना टक्कावारी लेने का काम किया। और एक बात बताना चाहता हूं, महानगर पालिका के इतिहास में कहीं भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी जो कार्रवाई जितेंद्र रावत के माध्यम से हुई थी। ये संजय नगर के सामने एक 4 मंजिला इमारत थी, वहां कुछ लोग रह रहे थे इमारत में, लेकिन शाम को 7 बजे वो कार्रवाई शुरू की और सुबह में 8 बजे तक वो कार्रवाई कराया था। यह ऐसा हमारा जितेंद्र रावत जो कहता है कि मुसलमानों का हमदर्द है, ये किसी का नहीं है, ये किसी कौम का नहीं है, ये किसी जाति धर्म का नहीं है। इसके लिए मैंने लोगों को लगाया हूं कि इसके जाति धर्म का पता लग जाएगा तो आप पहले मुझे बताइएगा, क्योंकि ये हमारा जो कैंडिडेट है, लोग कहते हैं कि गुरु चेले की लड़ाई है। मैं समझता हूं, मैं कहता हूं कि गुरु चेले की लड़ाई है ना, एक चेला है ना, चेला हर जो अपना फर्ज अदा किया गुरु के लिए, हर जो एक गुरु के लिए जो करना चाहिए उसने किया है। लेकिन ये गुरु अगर होता तो जरूर उसके लिए करता, लेकिन ये है गुरु घंटाल, तो इसने अपने चेले के लिए कभी नहीं सोचा। तो ये जब नजीब मुल्ला जैसे का नहीं हुआ तो तुम्हारा हमारा क्या होएगा। एक नजीब मुल्ला एक अच्छा इंसान जो कि महानगर पालिका में एक अभ्यासु नगर सेवक है, भविष्य में मैं उसकी तरफ देख रहा हूं कि वो एक विधानसभा का एक बहुत अच्छा विधायक रहेगा, अभ्यासु विधायक ऐसा रहेगा। और मैं समझता हूं कि दादा के छत्र छाया में वो हमारे मुंब्रा के लिए बहुत सारा निधि लाएगा और बहुत सारा काम करेगा, ये विश्वास है। क्योंकि आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये किसी धर्म का नहीं। ऐसा क्यों कहता हूं कि जब प्रभु रामचंद्र जी आने का वक्त था तब पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल था, लेकिन इसने क्या कहा कि प्रभु रामचंद्र जी मांसाहारी है। अरे तू जब किसी की धर्म का नहीं है, किसी जात का नहीं है, तो तेरे को अधिकार क्या है, तेरे को क्या मालूम आता है कि प्रभु रामचंद्र जी मांसाहारी। तो मेरा कहना इतना ही है, मैं दादाजी से एक विनती करता हूं कि इस महाराष्ट्र में अगर महायुति को सबसे डैमेज करने वाला अगर कोई नेता होगा तो जितेंद्र रावत है। सबसे अगर नैरेटिव फैलाने वाला अगर कोई महाराष्ट्र में नेता है तो जितेंद्र रावत है। मैं दादा आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, उनके लिए कोई ना कोई तपास यंत्रणा जो कि CID, CBI, ED, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए कोई भी ऐसा एक CD जरूर आप ढूंढ लीजिए कि इसको अंदर हो जाए। और एक बात कहना चाहूंगा, मेरी बहन निदा रशीद, उसके ऊपर इसने झूठा पोस्को दाखिल किया था, लेकिन वो पोस्को उसके ऊपर उल्टा हो गया। और दादा आपसे विनती करता हूं कि इस पोस्को में जो लोग गुनहगार है उनको आप तुरंत अरेस्ट करने के लिए CP साहब को कहिए, नहीं तो आज रात को हम लोग पुलिस स्टेशन में कोई आवे नहीं आवे, मैं और निदा रशीद हम लोग धरना देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है, आप यहाँ पर आए, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर आपको जो देना है वो दे दीजिए, लेकिन हम आपके लिए आपका नजीब मुल्ला यहाँ से चुनकर देंगे। इतना ही मैं आपको आश्वासित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। इसके बाद जनाब राजन गिरी साहब, नजीब मुल्ला साहब अजीत दादा पवार का इस्तेमाल करेंगे। एक दो चार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों। आनंद पवार साहब और जनाब नजीब मुल्ला साहब, देखिए अजीत दादा पवार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों। जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ये टोरेंट के खिलाफ आप लोग तो यहाँ जमा हुए हैं। ये टोरेंट के खिलाफ की लड़ाई है, ये कब्रिस्तान के खिलाफ की लड़ाई है, ये हॉकर्स की लड़ाई है, ये मजदूरों की लड़ाई है। जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों। इस शहर को बचाना है तो आने वाली 20 तारीख को
2 नंबर की बटन जो घड़ी की निशानी है उस पर मोहर लगाना पड़ेगा आपको मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों। देखिए अजीत दादा पवार साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम उलमा हजरात, शहर के तमाम उलमा हजरात देखिए अजीत दादा पवार साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम उलमा देखिए उलमाओं को आगे जाने दे, उलमाओं को आगे जाने दे, मुलाकात करने दे। ये है अजीत दादा पवार साहब की मोहब्बत, ये सेकुलरिज्म की मिसाल। अजीत दादा आगे बढ़ो, अजीत दादा आगे बढ़ो, महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज। देखिए उलमा हजरात, अजीत दादा पवार साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों। ये इतनी बड़ी तादाद टोरेंट के खिलाफ आई हुई आवाज है, ये मजलूमों की आवाज है। ये शहर में जो नशा बढ़ रहा है उसके खिलाफ ये लोग आए हुए हैं। इस शहर में हॉकर्स नहीं है, ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, कोई बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है। ये आवाज उसके खिलाफ आई हुई है। ओ भाईजान, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अजीत दादा पवार का अगर इस्तेमाल तमाम उलमा हजरात कर चुके हैं, तमाम लोग मुलाकात कर लें। तमाम उलमा हजरात, तमाम धर्म गुरु, हमारे धर्म गुरु हैं ये, तमाम लोगों ने अपना ताउन, अपने ये 9 लोग उलमा हजरात आए हैं, ये नजीमुल्लाह साहब की उम्मीदवारी को कामयाबी पर मोहर लगाने के लिए आए हैं कि इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को जनाब नजीमुल्लाह साहब, जिनकी निशानी घड़ी है, 2 नंबर की बटन, उसी पर मोहर लगाना है और जनाब नजीमुल्लाह साहब को कामयाब करना है। इसके बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका नाना उम्मीदवार जनाब नजीमुल्लाह साहब को बाइक पर आने की दावत देता हूँ। 2 तालियां बजा करके इस्तेमाल करें। यहाँ पे मौजूद इस मुमरा कलवा विधानसभा का काया पलट के लिए 20 नवंबर को होने वाले ऐतिहासिक चुनाव के प्रचार रैली के अंदर आपको अपने ख्यालात पेश करने के लिए आए हुए हमारे लाड़का नेते, इस राज्य के माजी उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो आपके बेटे, आपके भाई नजीब को हमेशा सराहा है, हिम्मत दिए, साथ दिए, सम्माननीय अजीत दादा पवार साहब, अल्तमश फैजी साहब, हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भाई शर्मा जी, प्रमोद हिंदूराव जी, राजन दादा, तमाम मेरे साथी, माजी कॉरपोरेटर्स, सभी पार्टी के दिगर ओहदेदार, आए हुए सामिन इकराम और हाजिरीन जलसे, मेरे माँ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मुझे पता है आप लोगों को मेरे से बहुत मोहब्बत है और वही मोहब्बत के नाते 2009 में आपने हमारे कहने पे 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब को चुन के दिया था। जैसे आपको सपने दिखाए गए थे, कभी उड़ान के जरिए, कभी सफर बाकी के जरिए, उसी तरह मेरे को भी सपने दिखाए गए थे। तुम्हारे सपने नाकाम हुए और मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं जानता हूं यहाँ की आवाम हमेशा सेक्युलर पार्टी को पसंद करती है, सेक्युलर पार्टी को हमेशा वोट दी है और मुझे ऐसा फक्र है आज कि मैं ऐसे नेता की क़ियादत पे काम कर रहा हूं जो इस महाराष्ट्र की सिर्फ न ज़बानी बातों पे सेक्युलर है, पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल होके भी वो सबसे बड़ा सेक्युलर है। ऐसा सेक्युलर हमको कांग्रेस, पवार साहब हो, कोई भी हो, सिर्फ बयानात मिले, ख्याली पुलाव मिले, मगर दादा ने
बात किए बगैर, ऐलान किए बगैर अकलियतों को हमेशा ताकत देने का काम किया। दादा हम माफी मांगते हैं आपसे। दादा बारामती में हमने आपको वोट नहीं दिया लोकसभा में। दादा हमने आपको रायगढ़ में वोट नहीं दिया लोकसभा में। फिर भी दादा आपने मुसलमानों को ताकत देने के लिए 6 सीट उम्मीदवार मुसलमानों की दादा दी, और वो 6 सीट दिखाने की नहीं दी, 6 सीट चुन के आने की आपने दी। दादा लोगों ने 31 खासदार यहां से चुन के लेकर गए। ये मुसलमानों के मैयत जा रही है। हाँ हाँ मैयत जा रही है, 1 मिनट रुको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रास्ता दो जरा, ये डिवाइडर के तरफ बाहर बैठे हुए साइड में दो, मैयत को जाने दो। अल्लाह उनको मगफिरत करना। साइड में हो जाए। हाँ गलत जगह से इधर से लेके उधर से लीजिए। मैयत को जाने के लिए रास्ता दो, थोड़ा साइड में हो जाए। डिवाइडर से राइट साइड हो जाए। स्टेज के इधर आइए, स्टेज के इधर आइए। कुछ कुर्सी उठानी पड़ी तो कुर्सी हटाए, मैयत को जाने का रास्ता दे। तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं सभी लोगों से। आदरणीय दादा, मुसलमानों के वोटों पे महाराष्ट्र से 31 खासदार गए। आगे कुर्सियां हटाइए, थोड़ी सी जनाजे को जाने दीजिए। बोलो। आज हमको फक्र है कि सिर्फ 6 खासदार नहीं दिए। 14 अक्टूबर 2014 को आचार संहिता जिस दिन दोपहर में लगी, सुबह कैबिनेट की मीटिंग थी। मैं तवज्जो चाहूंगा, सोचिए वो नियत को। आज तक मुसलमानों को ख्याली पुलाव बोलने वाले नेता मिले, बट वो नियत को सलाम है, साफ सुथरी नियत को दादा के कि 7 विधान परिषद के सदस्य में 7 आमदार कैबिनेट को चुनना था। राष्ट्रवादी के हिस्से में 2 आए और सिर्फ 2 आमदार के अंदर दादा के पास में 150 थी। बुमराह है, चलता है जबर में ट्रैफिक की वजह से चलेगा, लोग बोखला गए। मैं इतनी तवज्जो चाहूंगा कि 2 आमदार मिले। सुबह क्या कहा दादा ने, मुझे आज भी याद है। बरोज इतवार की रात थी, हम बाबा सिद्दीकी साहब की मैयत से गए। दादा ने कहा जब से यह महाराष्ट्र की तामीर भी है, जितनी मेरी याददाश्त है, विधान परिषद में कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि मुसलमान का नुमाइंदा नहीं था। पर अफसोस कि आज यह दिन है कि विधान परिषद में एक भी मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। उनकी आवाज कौन कहेगा? उनके तकलीफों के ऊपर कौन बात करेगा? दादा ने 2 सीट मिली है पूरी महाराष्ट्र से। लोकसभा में वोट नहीं मिले उनको मुसलमानों के, फिर भी उसने कहा कि मैं मेरी सोच से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने सांगली से माजी महापौर एक सादे से घंटे आदमी को, इद्रिस नाइकवाड़ी को आमदार दिया। ये नियत है, ये साफ सोच है। दादा यहाँ की आवाम बहुत परेशान है। आज यहाँ बहुत ही मसले हैं। दादा आप इलेक्ट्रिक के विषय के ऊपर मुझे बात करनी है।
लाइट के विषय में दादा हमको तवज्जो देनी है। और उसके अंदर में बताओ दादा कि हमारे को लूटा जा रहा है, गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। मैं टोरेंट के मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। दादा आपकी इजाजत है तो ये आवाम की राय लेने से पहले मैं ये 1 मिनट की एक ऑडियो क्लिप है। आपको मालूम होगा दादा कि इधर हुंडेकरी नाम का एक कार्यकारी अभियंता था जिसने 1 मार्च 2020 को टोरेंट को अपना सुपुत्र छोड़ा एमएससीबी का। मैं वो हुंडीकरी की ऑडियो क्लिप सुनिए दादा। हमारा आमदार जिसको हमने नेता मान के उसके लिए जान दी थी, आज वो पाकिट मारने को निकले गरीबों के। दादा वो ऑडियो क्लिप सुनिए, ऑडियो क्लिप लगाओ। आणि आवड जर राजकारण ठेवायचं होतं पण यांनी केली होते ना, बरोबर आहे, यांनी केली कोण आहे का त्याचं काय नाही नाही आहे का त्याचं त्याला निवडून येण्यासाठी यांनी केली म्युन्सिपाल्टीतून पाणी वगैरे सगळं विचारायचं बरोबर. आणि त्याला पूर्ण माहिती आहे, त्यानं सगळं पूर्ण केलेलं आहे. शेवटी मला फोन आला होता त्याला, आता नंतर फोन आला होता एसी म्हणून इकडे प्रमोशन होते मला त्या म्हणत तो नुसता बघा विचारा बाकी तर सोडत ना ते असतात म्हणत तिथं ते विचार पवार मी केलं पाहिजे. अच्छा अच्छा ते कसं कसं करतो, काय करतो, तुझा माणूस कुठं कसा वाढला, काय झाला समोर समोर तो कसं झालं ते तो माहिती मिळाली होती की 6 पैसे पर युनिट आव्हाड साहेबांना द्यायचं टोरेंटनी कबूल केलंय असं आम्हाला केलं. आता 6 पैसे द्यायचे ना, 6 पैसे त्याला आता 6 पैसे म्हणजे आपले किती युनिट येतात? 6 कोटी युनिट येतात. नाही 6 कोटी नाही ना, 6 बघा आपलं 40 MU ना, 40 MU नाही 70 जाते 70-80 मिळते. आम्ही कळवा धरून कले असेल 70 MU म्हणजे झालं ना 7 कोटी. हा 7 कोटी 7 तुम्ही 40 मला वाटतं 50 लाखापर्यंत ते मिळू शकते का महिन्याला 50 लाख. मोठी अमाऊंट झाली नाही. अब पता चला पाकिट मार कौन है? हाथ उठा, पाकिट मार कौन है? ये पाकिट मार को हटाना है. दादा आम्हाला काय नाही पाहिजे, ये गरीब चत्ता, ये पाकिट मार ने उनको लूटा है. मैं कान पकड़ता हूं, मैं माफी मांगता हूं. 2009 में तुम्हारे दरवाजे पे हम आए थे, अल्लाह मुझे माफ करे. वो गलती जो हमने की थी दादा, ये जो फौज है नगर सेवक माजी नगर सेवक की, यही फौज के साथ में 2009 में लड़ा था और अल्लाह का शुक्रगुजार है यही फौज मेरे साथ में खड़ी हुई. आज मुझे बताइए, आज पक्का वादा अजीत दादा आपके बीच में आए. आज मैं आपसे पूछूंगा, क्या टोरेंट को हमको भगाना है? हाथ ऊपर करो जिसको टोरेंट को भगाना है. दादा टोरेंट को भगाने वाला वादा है आपके पास. दादा काय ना पाहिजे. काल मुख्यमंत्री साहेबांनी काल जो बताइए, जो 50 लाख रुपया महीना तुम्हारा जेब से काट के खाता है, तो वो 5-5 हजार रुपया वोट ने बांटेगा तो क्या बांटेगा? 15,000 25,000 रुपए सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को बांटेगा ना, तो क्या बांटेगा? ये पैसा बांटा हुआ है. दादा कल मुख्यमंत्री साहब ने कलवा में कहा कि मैं टोरेंट को भगाऊंगा. तटकरे साहब ने कहा इधर आके, धनंजय मुंडे साहब ने कहा मेरे भाई बाबा को, मेरे अड़चन ने आपने साथ दिया है, नहीं तो मेरे को उसने कभी से डब्बा बकरी का पैक कर दिया होता, पर आपने मुझे बचाया है. ये आवाम मेरे भरोसे उसको चुन के दी थी, ये मुझे चुन के दे या ना दे. दादा ये वादा करो कि आप टोरेंट हटाओगे. दादा हमारे को कब्रिस्तान का मसला, आपने हमको 200 करोड़ रुपए दिया. दादा हम लोग ने थाने महानगर पालिका से ये विकास काम को 4,000 करोड़ रुपए दिया. आज पानी के अंदर है. आज अजीत दादा ने हमको, मुख्यमंत्री साहब ने हमको, श्रीकांत शिंदे की मदद से हमको 200 करोड़ रुपया आया. हमने कब्रिस्तान का मसला हल किया. कब्र में से जो पानी निकलता था हमने 7 करोड़ रुपया फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाया. स्कूल में हालत खराब थी,
स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपए लाया, नई स्कूल बनाने के लिए हायर एजुकेशन की 5 लाया, बच्चों को प्ले ग्राउंड के लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाया, 7 करोड़ रुपए लाइब्रेरी और बाकी के कामों को लाया, और बाकी के रस्तों और अदर फलाई काम को लाया। मैं कहना तो बहुत कुछ कहता था, पर इतना ही कहूंगा दादा, लास्ट में एक बात, आप बहुत बड़े हैं, हमको रियाब सेंटर जो ड्रग्स के अधीन में, जो नौजवान की उम्र हमारी खत्म होती जा रही है, जो पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है, एमडी के अधीन है, हम आपको जगह देंगे महापालिका से, हम 200 लोगों का रियाब सेंटर बनाएंगे। गरीब लोग हैं, 12,000 महीने का रियाब का दे नहीं सकते, ये मेरा मुस्तकबिल मुझे सुधारना है, ये कौन सा जिम्मेदारी मुस्तकबिल की मेरे पास है। और दादा मुझे CSR फंड लगेगा, हम ड्रग रियाब करेंगे, और मैं पुलिस को इतना कहूंगा कि हम बीच में नहीं आएंगे। 23 तारीख को ड्रग के बेचने वाले को जो साथ दे रहा था, 23 तारीख को नया दौर इंशाल्लाह आने वाला है, ये मजमे की तरफ से आने वाला है, आपको ड्रग्स बेचने वाले पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत कुछ कहना था, पर आज जिसके लिए हम आए ने उनको सुनना है। मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा, 2 नंबर का बटन, ये निशानी किसकी है? विजय, विक्ट्री। और ये निशानी 23 तारीख को 2 नंबर का, 20 तारीख को 2 नंबर का बटन दबाओगे घड़ी के निशानी के आगे, तो 23 तारीख को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ने की तौफीक हमको देंगे। 1 नंबर की नमाज पढ़ी जाती है क्या? सिर्फ 2 पढ़ी जाती है ना? तो 2 नंबर की शुक्राने की नमाज पढ़ने की आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को आप देंगे। आपकी इजाजत लेता हूं। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब इसके बाद हम सबके महाराष्ट्र के गौरव, महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज अजीत दादा पवार साहब आज पर आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके इस्तेमाल करें दोस्तों, जोरदार तालियां बजाइए आप लोग, और जोर से तालियां बजाइए। महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री नजीब मुल्ला जी और उनको भारी बहुमत से विधानसभा में भेजने का संकल्प लेने के लिए उपस्थित मेरे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों बहनों और युवा साथियों, उसमें हमारे साथी आनंद परांजपे जी, राजन किनी जी, प्रमोद इंदुराव जी, वनिता गोटपगार जी, पगारी जी, अनिता किनी जी, रूपाली गोटे जी, जफर मोमानी जी, मोरेश्वर किनी जी, राजू अंसारी जी, अबू फैजी जी, डॉक्टर मुमताज शाह जी, नासिर खान जी, वहीदा खान जी, माया कटारिया जी, संगीत पालेकर जी, मनीषा भगत जी, राजाऊ सूर्यवंशी जी, नजमुद्दीन मलिक जी, अजीज वाटा जी, अनवर कच्ची जी, मुख्तार अंसारी जी, गुरु मागमारे जी, श्रीजर सोनी जी, रिदा रशीद जी, विशु भगत जी, अश्विन राउत जी, मोहसिन शेख जी, मयूर सारंग जी, मनीषा किनी जी, शर्मिला किनी जी, नेहा नाइक जी, आया हसन जी, नीता खैरे जी, नंदाताई शिंदे जी, नाजिया कामोद जी, माया कटारी जी और सभी मेरे युवा साथियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक को राजनीति और समाज के में उचित अवसर देने का संकल्प हमने लिया है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में लगभग 10% सीटें अल्पसंख्यकों को आरक्षित की है। मैं आप सभी को बताता हूँ, मैं हमेशा पूरे महाराष्ट्र में जब जाता हूँ तब सभी को बताता हूँ कि हमारी विचारधारा शिव शाहू फुले अम्बेडकर की है। या शिवाजी महाराज है, अम्बेडकर जी है, शाहू महाराज है, शिव शाहू फुले, महात्मा फुले है, उनकी विचारधाराओं से
हम महाराष्ट्र को आगे लेना जानते हैं और यह हमारा मकसद है। हमने यह 10% टिकट, मुझे जितने भी टिकट मिले, करीबन मुझे 60 टिकट मिले, मैंने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की। मैंने 10% माइनॉरिटी को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल कास्ट को टिकट दिया, 12.5% मैंने शेड्यूल ट्राइब को टिकट दिया, मैंने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, और 10% हमने औरतों को, लेडीज को टिकट दिया। ऐसे टोटल पकड़ के 45% टिकट हमने ये अलग अलग लोगों में दिया है। हम ऐसे मानते हैं कि सबको साथ लेके जाना चाहिए, एक दूसरे में अच्छी तरह से संबंध रखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को समस्याओं को हल करने और उनके विकास के लिए हमारा नजीब मुल्ला ने कई लोक हितकारी योजनाएं चलाई है, जिनसे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। अल्पसंख्यकों को, आशाओं को, आकांक्षाओं को और अपेक्षाओं को पूरा करने का, उन्हें न्याय दिलाने के लिए नजीब मुल्ला के प्रयास ये सराहनीय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान नेतृत्व और हमारे मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता नजीब मुल्ला ने अपने कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक प्रतिबद्धता से जनता का विश्वास जीता है। वो सब हमने देखा है। एक सक्षम, एक जिम्मेदार, एक संवेदनशील और अध्ययनशील नेता के रूप में नजीब मुल्ला ने अपनी पहचान बनाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के विचारों और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नजीब मुल्ला ने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रगतिशील और सर्वधर्म समभाव के विचारों को जनता तक पहुंचने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें हमें हमारे महायुति के बीजेपी हो, शिवसेना हो, आरपीआई आठवले जी हो, बाकी हमारे गुट हो, उन्होंने सबने हमें साथ दिया है। उनके नेतृत्व में मुंबरा कड़वा क्षेत्र के विकास को मुझे विश्वास है गति मिलेगी। इसके लिए वहाँ की जनता से यहाँ की जनता से मुझे अनुरोध है कि नजीब मुल्ला को समर्थन देकर उनके हाथ मजबूत करें। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाज की शिक्षा, समाज के लिए आरक्षण और सुरक्षा जुड़ी समस्याओं को समझकर उन पर ठोस कार्रवाई को की जा रही है। अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के माध्यम से इसका लगातार पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और समाज में स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का माहौल तैयार करने का, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आगे भी प्रयास किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नई योजनाएं और अवधारणा लागू की है। इन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता छात्रों और युवताओं और महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के जैसे हर वर्ग तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत रखना। राज्य के अल्पसंख्यक समाज की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी महायुति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से भी सिद्ध हो चुका है। पिछले 1 वर्ष में कई गए निर्णय इसका स्पष्ट मिसाल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बैकवर्ड कास्ट के लिए बारटी बनवाया, जैसे हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए आरटी बनवाया, टारटी बनवाया, मातंग लोगों के समाज के लिए आरटी बनवाया, बहुजन समाज के लिए हमने सारथी बनवाया, वैसे ही हमने ओबीसी के लिए महाज्योति बनवाया, वैसे ही हमने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के
पिछड़ेपन को दूर करने का सर्वांगीण विकास के लिए अमृत की तर्ज पर अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, जिसको हम मार्की बोलते हैं, उसकी स्थापना का निर्णय लिया है। हम निर्णय लेने वाले हैं। पहले बहुत से गवर्नमेंट आए और चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे माइनॉरिटी को कोई ऐसे संस्था निकालने की कोशिश नहीं की। इस संस्था के लिए 11 पदों की सृजन को मंजूरी हमने दी गई है। साथ ही वेतन, कार्यालयीन खर्चों, पिछड़ेपन के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट को स्वीकृति मैंने दी है। राज्य के मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की विकास योजनाओं को गति देने में ये संस्था बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए नई योजनाओं का अनुसंधान और नीतियों का तय करने में इस संस्था की मदद डेफिनेट की जाएगी। इस संस्था के माध्यम से पुलिस भर्ती हो, पूर्व प्रशिक्षण हो, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने जब महायुति में काम करने का तय किया, तब मैंने उनको बताया था कि मैं शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा से आगे जाने वाला हूँ। मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न ऋण योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम के ऋण दिया जाता है और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देनी पड़ती है। यह गारंटी आपको ताज्जुब होगा, पहले खाली 30 करोड़ रुपए की थी। मैंने वो बढ़ाकर स्थायी रूप से अभी 500 करोड़ रुपए की गारंटी मैंने दी है। महामंडल की पूंजी बहुत कम थी, मैंने ये बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की कर दी है। शिक्षण का ऋण, उसकी सीमा 5 लाख रुपए तक थी, मैंने वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। इस निर्णय से मुझे विश्वास है मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक युवाओं को शैक्षणिक ऋण और व्यवसायिक ऋण प्राप्त होगा, जिससे वो व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह उनके लिए स्वयं रोजगार का साधन बनेगा। इसके अलावा हमारे महामंडल द्वारा व्यापारी और महिला बचत समूह के लिए माइक्रो फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल द्वारा जरूरतमंदों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों में समीक्षा कर नई शर्तें तय की जा रही है। महामंडल में विभिन्न पदों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने छत्रपति संभाजीनगर, पुराना अपना औरंगाबाद, यहाँ अल्पसंख्यक आयुक्तालय हमने बनवाया है और वहाँ बहुत अच्छी तरह से काम चालू है। मैंने ये भी कोशिश की, मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने बोला कि अजित पवार आप बैकवर्ड क्लास के गरीब बच्चों के लिए परदेश जाने के लिए मदद करते हैं, आप शेड्यूल ट्राइब के लिए मदद करते हैं, ओबीसी के लिए मदद करते हैं, आप ओपन कैटेगरी के लिए मदद करते हैं, आप सभी को मदद करते हैं, लेकिन हमारी माइनॉरिटी के लिए हम मदद आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने नहीं की। यह सुनने के बाद मैंने अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, गरीब माइनॉरिटी के बच्चों को फॉरेन जाने के लिए उनकी ज़्यादा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, अच्छी तरह से उन्होंने आगे जाना चाहिए। इसीलिए हर बच्चे के पीछे हर साल 40 लाख रुपया उसको परदेश जाने के लिए हमने शिष्यवृत्ति दी है। इसके लिए इस साल मैंने 10 करोड़ 80 लाख रुपए इतना निधि मैंने बजट में तरतूद किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, और भी बच्चे जाना चाहते हैं तो ये हम और भी जो अर्थसंकल्पीय तरतूद है वो और भी बढ़ाने का हमारा इरादा है। मेरा इतना ही कहना है कि सभी बच्चों ने पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, गरीब बच्चों को मदद होनी चाहिए और ऐसा काम हम सब कर रहे हैं। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के लिए
मैंने 5,180 करोड़ का रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के विकास संबंध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अनुदान, पहले वो अनुदान 2 लाख रुपए था, वो हमने बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया गया है। इसके लिए दिसंबर 23 में सरकारी निर्णय जारी किया गया है। महिला आर्थिक विकास महामंडल के माध्यम से 15 जिलों में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 2,800 नए बचत समूह के गठन का निर्णय हमने लिया है। इन बचत समूह के जरिए महिलाओं को उद्यमिता और व्यवसायिकता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला बचत समूह के लिए कर्ज पर लगाई गई कठोर शर्तें हटा दी गई है। अब कर्ज के लिए बचत समूह को कोई जमानत नहीं देनी होगी। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत से समूह का पंजीकरण जरूर नहीं है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मदरसाओं को निर्बंध बिजली आपूर्ति और ऊर्जा माध्यम से बिजली व्यवस्था और बिजली माफी की योजना लागू की जा रही है। मैंने उसमें पहले प्रारंभिक परीक्षण के लिए अपना नासिक में जो मालेगांव है, नासिक में दोन पट्टे अशा ठेवून त्याच्यामध्ये ठेवणार इकडनं टाकला खालना हा ही पट्टी आहे ना त्याला पण लावली हेच पहले अभी जो बताया मालेगांव में मैंने पहले 5 करोड़ की व्यवस्था की है, वो अगर सक्सेस हुआ तो बाकी जगह भी वैसा ही काम करने का मेरा इरादा है। अल्पसंख्यक क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए बजट में पहले हमने 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और फिर मैंने वापिस जो हमारा बजट आया उसमें 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऐसे इस साल 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के संबंधित विकास कार्य पूरे हो जा रहे हैं। 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे उनका विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताता हूँ, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाने पर हमने जोर दिया गया है। वक्फ कार्यालयों को संख्या बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जा रही है। वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। ये सब हम करना चाहते हैं। हमने उसके बारे में डिसीजन लिया है। मैं आप सभी को बताता हूँ भाई और बहनों, पहले कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उन्होंने कभी ऐसा काम करने की कोशिश नहीं की। हमेशा खाली आपके वोट लिए, लेकिन आपको मदद नहीं की। मैं आपको विनती करता हूँ, विधानसभा चुनाव का माहौल अभी पूरे महाराष्ट्र में गर्म हुआ है, गर्म हो चुका है। ऐसे में हमारी महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस को हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी ताकत से यह चुनाव में उतरे। जहाँ पार्टी मजबूत है वहाँ जोर शोर से काम करे और जहाँ अधिक मेहनत की जरूरत है वहाँ पूरी ताकत झोंके। 20 नवंबर को मतदान तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता
पूरी निष्ठा से काम करें। मैं हमारे बाकी भी महायुति के जो हमारे साथी हैं उनको भी वैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यह चुनाव जीतने के लिए जनसंपर्क करें, प्रचार करें, मेहनत करें। महायुति के हर अधिकृत उम्मीदवार को जिताने के लिए जिम्मेवारी हम सबकी है। मुमरा कड़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए महायुति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नजीब मुल्ला को भारी बहुमत से जिताना है। उनकी चुनाव चिन्ह घड़ी है। 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्र पर जाकर घड़ी के सामने का बटन दबाइए। घड़ी को वोट का मतलब है राज्य के समग्र विकास को वोट, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को समर्थन, किसानों की प्रगति, युवाओं के रोजगार और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य का समर्थन। नजीब मुल्ला को भारी मतों से जिताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। मैं आपको वादा करता हूँ, आप सबको मालूम है, मैं जब महाराष्ट्र में घूमता हूँ, जाता हूँ, मिलता हूँ, तब लोगों को बताता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं जब कोई वादा करता हूँ तो वो पूरा निभाता हूँ। मैं अभी हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ रैली लेने के लिए आए थे, उनकी भी मीटिंग हुई और उन्होंने बताया हम टोरंटो को हटाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, हम भी टोरंटो को हटाएंगे, ये मेरा वादा है। पहले बोलते वक्त हमारे नजीब मुल्ला ने कहा, दादा मुझे CSR की तरफ से भी मदद चाहिए। मैं जरूर CSR के माध्यम से भी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो भी नजीब करना चाहता है, आप सबको साथ लेके जाना चाहता है, उसके लिए CSR फंड भी ज़्यादा से ज़्यादा देने का ये भी मैं वादा करता हूँ। यहाँ हमारे ड्रग फ्री मुमरा उसके लिए रिहैब सेंटर खोलने का, अभी जब उसका स्पीच चालू था तब नजीब मुल्ला ने कहा ये नई पीढ़ी, नए युवा ये गलत रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इसीलिए अपने को ड्रग फ्री मुमरा करना है, रिहैब सेंटर खोलना है, ये भी हम करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन ये सब वादा जब नजीब मुल्ला की घड़ी आप जिता के देंगे, उसको MLA करेंगे, तो ये सब मैं करने वाला हूँ, ये याद रखना। दूसरा, आपके यहाँ ज़्यादा पानी चाहिए, वो पानी का MLD ज़्यादा पानी देने का काम भी हम जरूर करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, तो यहाँ करना मुझे मुश्किल नहीं है। हॉस्पिटल के लिए हम गवर्नमेंट के तरफ से कुछ मदद यहाँ चाहिए। गवर्नमेंट का काम ही है कि लोगों का आरोग्य अच्छी तरह से रखने का, इसीलिए यहाँ के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या कमतरता है, उसके लिए भी मैं बजट में प्रावधान करूँगा और आपको फंड दूंगा। 3 महीने में जब एकनाथ जी शिंदे जी ने, मैंने, हमारे बाकी साथियों ने तय किया, श्रीकांत शिंदे जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सब तय किया, हमारे आनंद परांजपे जी, अभी सबने तय किया कि यहाँ नजीब को काम करने के लिए कुछ ना कुछ फंड देने चाहिए। 3 महीने में हमने 200 करोड़ रुपए का फंड दिया। आप सोचो 3 महीने में 200 करोड़, तो 5 साल में मैं आपको वादा करता हूँ, 5 साल में मिनिमम 3000 करोड़ रुपए का फंड मैं मुमरा कड़वा के लिए दूंगा। आप अच्छी तरह से यहाँ की डेवलपमेंट करो, अच्छी तरह से काम कर लो, गलत बिल्कुल काम मत करना, ये भी मेरी आपको विनती है। यहाँ कब्रिस्तान ठीक ठाक करने के लिए 7 करोड़ रुपए हमने दिए हैं और भी कब्रिस्तान की सुविधा वहाँ देने की ज़रूरत है, उसके लिए भी ज़्यादा निधि, ज़्यादा फंड्स मैं आपको दे दूंगा। अभी मुमरा और कड़वा ये सब एरिया बढ़ रहा है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, रहते हैं, तो ये जो कब्रिस्तान है अपने यहाँ के वो बहुत कम गिरे हैं, इसलिए आगे हम मुमरा के लिए 2 नए कब्रिस्तान हम आपको दे देंगे, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत करना। लेकिन मैंने जो सब बताया ना, ये सब आपको अगर चाहिए
तो इस दफा पहले आप हमेशा जो विधायक को जिता के देते थे उनको 15 साल का मौका आपने दिया। मेरी आपको विनती है, मेरी बहना है, मेरे भाई है, मेरे युवा युवती है, सबको विनती है। हमने लाडकी बहना ये एक नया योजना लाई। हमने गरीब हमारे लड़कियां हैं गरीब घर की, उनको 100% पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए हम उनका पूरी जिम्मेवारी हमारा गवर्नमेंट ले रहा है। जो भी गरीबों को लिए जो करना चाहिए और ये करते वक्त सभी कास्ट के महिलाओं के लिए किया है। हमने वहाँ कुछ 19-20 नहीं किया। इसीलिए मेरी विनती है, ये सब मैं करके दिखाऊंगा। मैं जैसा बोल देता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। मेरी इतना ही कहना है, 15 साल के लिए आपने यहाँ एक को मौका दिया। उन्होंने क्या क्या किया, टोरंट के बारे में क्या हुआ आपने सुना। अभी 3 महीने में मैंने नजीब मल्ला को और हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथराव शिंदे जी ने और श्रीकांत शिंदे सब ने मिलके 3 महीने में 200 करोड़ रुपए दिया। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं और हमारा गवर्नमेंट यहाँ 5 साल के लिए आप नजीब को जिता के दे दो, उसको मौका दे दो। पहले वाले विधायक का 15 साल का काम और हमारे नजीब का 5 साल का काम, मैं उसके लिए कम से कम 3000 करोड़ रुपए दूंगा। उससे आप यहाँ का डेवलपमेंट कर दो। ये मेरी आप सबको विनती है। आप किसी को डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके पीछे हैं, हम सब आपको साथ देंगे। और मेरा इतना ही जाते वक्त कहना है, 20 तारीख को वोट देकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 23 तारीख को विजय का जश्न हमारा होगा। हमारा नजीब यहाँ का विधायक बनेगा। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फोटो ते काढा ना, जाऊन पळा. हो, निकालो. अरे उचल ना फोटो काढा की काढून घ्या. इकडे बघा समोर. उडी मारलेली.